हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर फंक्शन को अगर आप मोर देन वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में काउंट होता है। करेक्ट। यानी कि हो सकता है आपका सेकंड डेरिवेटिव, हो सकता है थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, ऐसे ही एंड सो ऑन nth डेरिवेटिव तक जब हम जाते हैं तो उसको हम कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान लो x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये दिया है। मान लो आपसे कहता है कि इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करो अप टू 2 टाइम्स, है ना, या अप टू 3 टाइम्स। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो जाएगा कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन को डेरिवेट करना जितनी बार वो चाह रहा है। करेक्ट। ठीक है। तो क्या करेंगे, मान लो ये dx अपॉन डी थीटा हम ढूंढे यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, a ऐसे रहा, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, प्लस इस पे क्या लगने वाला है प्रोडक्ट रूल, क्योंकि इस बार थीटा जो है वेरिएबल है। तो थीटा ऐसे रहा, साइन का क्या होता है cos थीटा, प्लस साइन थीटा ऐसे रहा, थीटा का कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। ठीक है। ऐसे ही आप अगर डी टू एक्स अपॉन डी थीटा टू ढूंढने जाएंगे तो चेक कर लो, देखो साइन से साइन कट चुका है ये, तो ऊपर वाला सिंपली क्या बन गया था, ए थीटा साइन, सॉरी ए थीटा कॉस थीटा बन गया था। अब इसका एक बार और डेरिवेट कर दो, ए बाहर रहा, थीटा ऐसे रहेगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, कॉस का हो जाता है माइनस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। तो इस तरह से कारवा चलता जाएगा, जितनी बार आप डेरिवेट करने को कहेंगे उतनी बार हम कर सकते हैं। क्लियर। तो इसको हम कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। लेकिन कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस में हम क्या कर देते हैं, nth टर्म निकाल लेते हैं, nth डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, जिसकी मदद से आप कोई सा भी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग n बाय दैट पर्टिकुलर वैल्यू। करेक्ट। तो इस तरह से हम काम करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में। चलो आ जाओ जी, अब मैं आपको कुछ आगे बढ़ाऊं इसको। मान लो कोई फंक्शन है, तो हम किस पे काम कर रहे हैं, nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। ठीक है। तो कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनका आना यानी कि संभावित रहता है किसी भी एग्जाम में या किसी भी चीज में, अगर आपसे पूछता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में, तो इन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आपको दिखाई देंगे। क्लियर। चलो फिर स्टार्ट करें। सबसे जो पहला फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू, अगर आपके पास है e टू दी पावर ax, तो ऐसे केस में आपका जो nth डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, यही हमें ढूंढना है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ y का, तो y का nth डेरिवेटिव देखो मैं ऐसे दिखाऊंगा, y फर्स्ट डेरिवेटिव 1 से दिखाऊंगा, सेकंड डेरिवेटिव 2, थर्ड डेरिवेटिव y3 एंड सो ऑन yn। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये आपका सिंपली dy बाई dx है ये, और इसका मतलब है d2y बाई dx2। अगला हो जाएगा d3y बाई dx3 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता चलता ये dny बाई dxn, यानी कि आपका nth डेरिवेटिव ऑफ दैट y है ये। करेक्ट। चलो सीखते हैं फिर इसको। तो आप जब इसको y1 करेंगे, पहला डेरिवेटिव करेंगे, तो आपका क्या आने वाला है, a e टू दी पावर ax प्लस b आएगा। करेक्ट। और अगर आप सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो यहां से आ जाएगा a स्क्वायर e टू दी पावर ax प्लस b। तो आपको पैटर्न समझ आ गया होगा। तो आप nth जब डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो ये बन जाता है a टू दी पावर n e टू दी पावर ax प्लस b। क्लियर है इतना। तो आप क्या करेंगे, कुछ डेरिवेटिव निकालने के बाद एक पर्टिकुलर पैटर्न बना देंगे, इस पैटर्न को हम क्या कर देंगे, nth डेरिवेटिव से लिख देंगे कि आपका ये आपका nth डेरिवेटिव है किसी पर्टिकुलर फंक्शन का। ठीक है। इस फंक्शन के लिए nth डेरिवेटिव ऐसे ढूंढना है। अब आपको पता है कि ये देखो y1 कैसे ढूंढा हमने, e टू द पावर a, अगर ये आपका e टू द पावर a है ना, तो e टू द पावर a का डेरिवेटिव e टू द पावर a ही रहता है, लेकिन a का डिफरेंशिएशन यानी कि जो आपका दिख रहा है आपको e की पावर x, तो वापस इस पर्टिकुलर चीज को आप डेरिवेट करेंगे जो कि कितना आया, a आया। तो इस तरह से आप इस फंक्शन का क्या ढूंढ सकते हैं, nth डेरिवेटिव ढूंढ सकते हैं। ठीक है। अगले में आ जाओ, सेकंड फंक्शन पे आता हूं। दूसरा जो इंपोर्टेंट फंक्शन है वो कुछ ऐसा है, y इज इक्वल टू ए टू द पावर x, तो इसका हमें nth डेरिवेटिव ढूंढना है। ठीक। nth डेरिवेटिव, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, 2-3 डेरिवेटिव करो इसके, उसके बाद हमें एक पैटर्न मिल जाता है, फिर हम उसको nth डेरिवेटिव बना लेंगे। ठीक है।
तो अगर बोथ साइड डिफरेंशिएट करता हूँ, तो वैसे तो मैंने इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लिखा है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब भी पावर वाला खेल होगा, आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, तो आप क्या करेंगे, पावर वाले केस में लॉग ले लेंगे बोथ साइड। तो लॉग लिया हमने, तो लॉग वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स लॉग ए, करेक्ट। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/y, साथ में dy बाई dx इक्वल टू क्या बन गया, x। देखो log a तो कांस्टेंट है, तो log a को आप बाहर छोड़ दो और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, तो ये चीज बन गई dy बाई dx इक्वल टू log a, और साथ में क्या आ गया, a टू द पावर यानी y की वैल्यू कितनी है, a टू द पावर x है, करेक्ट। तो ये आ जाएगा a टू द पावर x, ऐसे ही रहा, ये पहला डेरिवेटिव आ गया, y1 निकल चुका है। अब अगर आप y2 निकालने जाते हैं तो log a जो है वो कांस्टेंट है, और a की पावर x का डेरिवेटिव वापस log a की पावर x आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे मैं फाइंड कर लूं, तो y2 के लिए आप क्या करेंगे, log a तो आपका कांस्टेंट रहेगा, तो जो ये a की पावर x है इसका डेरिवेटिव अगेन क्या आएगा, log a मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर x। तो कितने log a हो गए, log a की पावर हो गई है 2, तो ये बन गया a की पावर x। तो आप ये समझ लो आपकी सेकंड डेरिवेटिव में log a की पावर 2 हो गई और a की पावर x एज इट इज उतर है, तो थर्ड में ये 3 हो जाएगा, a की पावर x आएगा, और ऐसे ही चलते चलते आप जब nth डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, तो yn इक्वल टू हो जाएगा log a की होल पावर कितना n, और ये बन जाएगा a की पावर x, करेक्ट। इतना इस तरह से आपने डील करनी है nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू a टू द पावर x के साथ, ठीक। चलो अगले टर्म में आओ, थर्ड फंक्शन, और इनके आपको nth डेरिवेटिव डायरेक्टली याद हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चंस की, तो ये डायरेक्ट आपको समझ आ जाएंगे, अच्छा इसका आपका nth डेरिवेटिव ये होने वाला है, क्लियर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू कितना, ax टू दी पावर ax प्लस b की होल पावर m। तो ऐसा अगर क्वेश्चन दिखता है तो y1 क्या हो जाएगा, देखो m सामने, ax प्लस b की होल पावर क्या हो जाएगी m माइनस 1, और इनटू में क्या आ जाएगा ax प्लस b का डेरिवेटिव विच इज a। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा a इंटू m ax प्लस b की होल पावर m माइनस 1 आ गया है, ठीक है, ये y1 आ गया। अगर y2 निकालने जाओ ना, तो आपको दिखाई देगा ये a स्क्वायर हो जाएगा, और ये m इंटू m माइनस 1 हो जाएगा, और ऐसे चलते चलते ये हो जाएगा ax प्लस b की होल पावर m माइनस 2, ठीक। तो इस तरह से आप जब आगे बढ़ेंगे, देखो y2 में ये m माइनस 1 तक आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, तो yn क्या होगा, देखो yn हो जाएगा a टू द पावर n, क्योंकि आपका देखो y1 में a की पावर 1 आई, y2 में a की पावर 2 आई, तो nth में a की पावर n आएगी, ये तो तय हो गया। अब ये कारवां m से चलता जाएगा मल्टीप्लाई होते होते, और कब तक सब्ट्रैक्शन होगा, जब तक इससे एक टर्म कम ना हो जाए, यानी कि m में से आप क्या माइनस करेंगे, n माइनस 1, क्लियर हो गया इतना। और यहाँ क्या आएगा, ax प्लस बी की होल पावर, अगर यहाँ 2 था, यहाँ n है, तो यहाँ क्या आएगा m माइनस n। इस तरह से पैटर्न को पकड़ना है आपने। अब यहाँ ध्यान से सुनना जो मैं करने वाला हूँ, a टू द पावर m ऐसे ही रहा, m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2 से लेके चलते चलते ये बनेगा m माइनस n प्लस 1, और ये बन गया ax प्लस बी की होल पावर कितना, m प्लस n, करेक्ट इतना। अब मैं क्या करने वाला हूँ ना, यहाँ फैक्टोरियल नोटेशन का यूज करने वाला हूँ। जैसे 10 फैक्टोरियल को आप सभी जानते हैं कितना होता है, 10 इंटू 9 इंटू अप टू एंड सो ऑन, कहाँ तक 1 तक मल्टीप्लीकेशन आता है, तो वही फैक्टोरियल का यूज करने वाला हूँ। यहाँ से देखो m से चीज चली तो सही, m से लेके समथिंग तक रुक गई, तो मैं इसे क्या करने वाला हूँ ना, वहां से लेके, जैसे a टू द पावर m है, m माइनस 1 है, और m माइनस 2 है, ये चलते चलते मैं इसे 1 तक पहुंचाने वाला हूँ, यानी m माइनस n प्लस 1 दिख रहा है आपको। अब मैं अपनी तरफ से क्या ला रहा हूँ, इससे एक छोटा टर्म, इससे एक छोटा टर्म कौन होगा, m माइनस n, है ना, इससे एक छोटा टर्म कौन होगा, m माइनस n माइनस 1, चलते चलते लास्ट टर्म क्या लिख लूंगा, 1, ठीक है। और ऑलरेडी क्या था इसके साथ, ये था ax प्लस बी की होल पावर कितना, m माइनस n है, ये m माइनस n, ऊपर वाले में भी माइनस कर देंगे आप, ठीक है, ये समझना थोड़ा सा, ये बन जाएगा m माइनस n, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो देखो, जो अपनी तरफ से आप मल्टीप्लाई में लाए ना, उसे डिवाइड भी करना होता है, क्योंकि मैथ्स में आप जितना अपनी तरफ से ऐड या करते हैं तो उतना सब्ट्रैक्ट करना होता है, जितना आपने मल्टीप्लाई किया है तो उतना आपने डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से चलते चलते 1 तक, ठीक। अब आप गौर से देखिएगा इसको, देखो अगर कोई चीज m से शुरू हो रही है,
ये देखो यहाँ पे m से चीज शुरू हुई और कहाँ तक मल्टीप्लाई में आ रही है 1 तक, इसका मतलब ये m फैक्टोरियल है। तो ये ऊपर क्या बनने वाला न्यूमरेटर a टू द पावर m और ये बनने वाला m फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा ax प्लस b की होल पावर में कितना m माइनस n। और ये चीज आपका m माइनस n से शुरू हुई और कहाँ तक जा रही है 1 तक, तो इसका मतलब ये नीचे जो अपॉन में है ना, ये आपका m माइनस n का फैक्टोरियल है। तो इसका nth डेरिवेटिव इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये nth डेरिवेटिव बन गया yn। यही कौन है, yn है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस तरह से आपने चीजों को ध्यान देना है कि ऐसे काम करेंगे इसमें। क्लियर है? और यहाँ a टू दी पावर m ना होके क्या होगा, सॉरी मैं थोड़ा बह गया, ये आपका a टू दी पावर n ही है। ठीक है, ये n है, m नहीं है, ये पावर n होगी। ठीक है, क्योंकि a की पावर n टाइम्स आपका डेरिवेटिव हो रहा है। क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़े, चलो अब बढ़ते हैं फोर्थ टाइप में। ठीक, फोर्थ टाइप क्या है वो चेक कर ले। टाइप 4, तो y इज इक्वल टू, ऐसे में आपको दिया हुआ है ax प्लस बी की होल पावर -1। अब इसको कैसे करना है आपने, y1 निकालो जरा, ये क्या आ जाएगा -1 इंटू ax प्लस बी की होल पावर -2 हो जाएगा। एक और माइनस किया तो -1 -2 बन गया, और इंटू में क्या आएगा a। अब आप आगे बढ़ेंगे तो इसको y2 निकालेंगे तो देख लो, ये आएगा आपका a का स्क्वायर हो जाएगा, सही है, क्योंकि ये था क्या a इंटू -1 और ax प्लस बी की होल पावर कितनी थी -2 थी। तो अब इस पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं, ये -1 आएगा, इंटू में क्या आ जाएगा -2 आएगा, और अगले में आपका ax प्लस बी की होल पावर कितनी आ जाएगी -3। ऐसी थर्ड टर्म भी निकाल लो जरा, a3 में क्या होने वाला देखो, a क्यूब होएगा और यहाँ -1 -2 -3 और साथ में ax प्लस बी की होल पावर कितना -4। अब मैं इनको थोड़ा सा सजो के लिख रहा हूँ सही तरीके से। ठीक है, अब देखिए ये जो टर्म थी y2 वाली, ए स्क्वायर तक तो ठीक था, 2 इंटू 1 क्या होता है 2 फैक्टोरियल हो जाता है, करेक्ट। और -1 कितनी बार आया, 2 बार, तो -1 की पावर क्या लिख दी मैंने 2, और यहाँ क्या आ जाएगा ax प्लस बी की होल पावर कितना -3, एक ज्यादा माइनस में। और थर्ड वाले को आप देखते हैं तो देखो a क्यूब तो ठीक था, साथ में माइनस कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो मैंने लिख दिया -1 की पावर 3, और 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो जाता है 3 फैक्टोरियल। तो शायद आपको भी पैटर्न पता चल गया होगा मेरी तरह, करेक्ट। तो इसका मतलब है इसका जो nth डेरिवेटिव होगा, nth डेरिवेटिव क्या बनने वाला है a टू दी पावर n बनेगा, और -1 की पावर क्या बनेगा n, और यहाँ n फैक्टोरियल हो जाएगा, और एक ज्यादा का नेगेटिव यानी कि -n+1, इतना आपका फाइनल आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट विल बी द nth डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, तो आपने इस तरह से इसमें डील करनी है, इस तरह से इसके क्वेश्चंस को करना है। क्लियर इतना, आगे समझ। चलिए जी, अब नेक्स्ट पे आ जाएं फिर, अगले टर्म पे। ठीक, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि फॉर्म नंबर 5 कह सकता हूं मैं। तो फिफ्थ फॉर्म कुछ ऐसी है। हाँ, तो ये कहता है आपसे y इज इक्वल टू लॉग ax प्लस बी, इसका डेरिवेटिव ढूंढने को कह रहा है। ठीक, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, y1 ढूंढ लो, y1 ढूंढेंगे तो ये आएगा 1/ax प्लस बी। ठीक है, 1/ax प्लस बी आ गया, और इनटू में क्या आ जाएगा a आ जाएगा। क्लियर इतना, ठीक। अब ऐसे ही अगर मैं सेकंड फॉर्म के पास जाऊं इसके, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, देखो y1 को आप देखो मेरी तरह, a इंटू ax प्लस बी की होल पावर क्या बनने वाला है, ये -1 बनने वाला है, करेक्ट। अब आगे बढ़े, y2 निकालेंगे तो a तो ऐसे रहेगा, ये आ जाएगा -1, और ये बन जाएगा ax प्लस बी की होल पावर -2, और a स्क्वायर हो जाएगा। देख पा रहे हैं, थर्ड वाले में आप आएंगे y3 के लिए, तो ये a क्यूब बनेगा, और यहाँ -1 इंटू -2 बनेगा, और साथ में ax प्लस बी की होल पावर -3 बनेगा। तो इस बार थोड़ा सा अलग केस है, यहाँ क्या बनने वाला है देखिए, अगर आपको दिख पा रहा है तो ध्यान से देखना, y2 में देखना, y2 में अगर मैं लिखूं इसे -1 की पावर कितना है 1 है ना, -1 की पावर 1 है, और यहाँ a स्क्वायर आया, और यहाँ 1 फैक्टोरियल बन रहा है देखो, और इसे लिखूंगा तो ax प्लस बी की होल पावर कितना -2,
और इसमें देखते हैं तो -1 दो बार आ चुका है, तो -1 की पावर 2 आ जाएगी, ये a क्यूब बनेगा और ये कितना 2 फैक्टोरियल बन जाएगा, और ये बन जाएगा ax प्लस बी की होल पावर कितना -3। तो इसकी जो nth टर्म बनने वाली ना, तो nth टर्म yn इक्वल टू क्या बनेगी, -1 की पावर, देखो 3 था तो 2 आया, तो n-1 एक कम का जिक्र करेंगे हम, और a टू दी पावर क्या आएगी, जितना डेरिवेटिव चल रहा है उतना आएगा, यानी कि a की पावर तो n ही आने वाला है। और फैक्टोरियल में क्या आएगा, n-1 का फैक्टोरियल बनेगा, और इनटू में जब आएगा तो ये आएगा ax प्लस बी की होल पावर -n, क्योंकि थर्ड में 3 आया था, सेकंड में 2 आया था, तो nth में n आएगा, तो इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा आप चेंज कर देंगे, -1 की पावर n-1 a टू द पावर n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, ax प्लस बी की होल पावर कितना n। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इन केस ऑफ लॉग। ठीक, तो yn जो है उस टाइम पे ये बन जाएगा। क्लियर? अब आ जाओ सिक्स्थ फॉर्म में, फॉर्म नंबर 6। अगर y इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको cos ax प्लस बी, तो इसका nth डेरिवेटिव कैसे ढूंढना है आपने। ठीक है, चलो आ जाओ फिर फर्स्ट डेरिवेटिव करें, y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -a cos, -a sin ax प्लस बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos का डेरिवेटिव होता है sin, और ax प्लस बी की वजह से a आ जाएगा। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। ऐसे ही अगर आप इसको y2 निकालें तो y2 क्या आएगा, -a ऐसे रहा, और sin का cos होता है तो -a, और ये बन जाएगा cos ax प्लस बी, और बाहर से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि अगेन a आ जाएगा। अब मैं क्या कोशिश कर रहा हूं ना, कि आपका ये जो y1 है इसको इन टर्म्स ऑफ cos ही बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, a मैंने लिखा है इसको cos, ठीक है, ax प्लस b प्लस π/2 लिख दिया, चलेगा इतना, ax प्लस बी प्लस π/2 लिख दिया। π/2 से देखो, अगर मैं ax प्लस बी को थीटा मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो क्या आ जाएगा, ये π/2 प्लस थीटा, कौन सा कोटेंट, सेकंड, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, तो ये चीज दोनों इक्विवेलेंट है। क्लियर है? अब इसको मैं क्या लिखने वाला हूं, देखो a स्क्वायर ऐसे रहा, इसे लिखने वाला मैं cos ax प्लस बी प्लस 2 π/2, 2 से 2 कटेगा, पाई, पाई प्लस समथिंग, पाई प्लस समथिंग का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस क्या हो जाता है, नेगेटिव, और इन टर्म्स ऑफ कॉस ही रहता है। अगर इनमें डाउट्स है कि थर्ड में क्या रहता है, फोर्थ में क्या रहता है, तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम किया हुआ है, तो जाके जल्दी से ट्रिग्नोमेट्रिक वाली वीडियो चेक करेंगे। तो nth डेरिवेटिव इसका क्या होने वाला है, जल्दी से आ जाओ, आपको आइडिया आ गया होगा। nth डेरिवेटिव बनने वाला है a टू द पावर n cos ax प्लस b प्लस n π/2, दैट्स इट। ये आपका इसका nth डेरिवेटिव हो जाएगा। अगर इसकी जगह पे y इक्वल टू क्या दिया होगा, साइन ax प्लस बी दिया होगा ना, तो इसके लिए भी nth डेरिवेटिव ज्यादा कुछ नया नहीं होता, a टू दी पावर n आ जाएगा, साइन आएगा, और ax प्लस बी प्लस n π/2 इसके लिए भी बन जाता है, यानी कि साइन और कॉस दोनों के लिए nth डेरिवेटिव सेम वे में काम करता है। करेक्ट? चलिए, समझ आ गया होगा। अब आ जाओ लास्ट, यानी कि इसके जो आखिरी फॉर्म है उसकी हम बात कर लेते हैं फिर। ठीक, सेवेंथ फॉर्म, थला फॉर अ रीजन कह सकते हैं हम। ठीक, क्योंकि आपका ये क्या आ रहा है, सेवेंथ फॉर्म आ रही है इस पे। ठीक, चलो जी, सेवेंथ थोड़ा मैं वैसे लिख देता हूँ, अभी तक नॉर्मल में लिखा हुआ है, रोमन में नहीं लिख रहा अब। ठीक है, 7 वैसे लिखते हैं, ये ज्यादा बेटर लिखता है ना। ठीक, थला फॉर अ रीजन वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक, चलो आ जाओ, वापस आओ, सेवेंथ क्वेश्चन में आते हैं। तो ये बन गया आपका कुछ इस तरह का, y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है साइन, सॉरी, e टू द पावर ax इंटू साइन ax bx प्लस c। ठीक है, ये अगर फंक्शन है तो इसको कैसे डील करेंगे आप। चलो पहला डेरिवेटिव तो ढूंढो फिर, y1 ढूंढा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, e टू द पावर ax ऐसे रहा, साइन का क्या होता है cos bx प्लस c हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा साथ में क्या आ जाएगा, इनटू में a आ जाएगा, सॉरी b आ जाएगा। करेक्ट? क्यों? क्योंकि bx प्लस c का जो डेरिवेटिव होगा वो कौन हो जाएगा, b हो जाएगा। फिर प्लस यहां आएंगे तो ये बन जाएगा cos, आई एम सॉरी, साइन bx प्लस c बनेगा, और इनटू में क्या आएगा, e टू दी पावर ax आ जाएगा, और साथ में a। तो अगर मैं इसको लिखता हूं तो y1 इक्वल टू ऐसे लिखा जा सकता है, e टू दी पावर ax कॉमन ले लिया, अंदर लिख दिया मैंने a साइन bx, बाद वाला पार्ट पहले लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद, प्लस b cos bx प्लस
सी। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इस चीज को, इस पर्टिकुलर चीज यानी कि जो अंदर आपको दिख रही है, मैं इसे साइन का फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ। और साइन के फॉर्मूला बनाने के लिए मैं इसमें यूज करने वाला हूँ लेट ए इक्वल टू आर कॉस फाई और बी इज इक्वल टू आर साइन फाई। अब देखो इससे फायदा क्या होने वाला मुझे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू बन जाएगा e टू द पावर ax। इसको तो छेड़ो मत, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर वाले को मैंने लिख दिया r cos फाई। तो पहले मैं साइन वाला पार्ट लिख रहा हूँ, bx प्लस सी cos फाई, और प्लस ये आ जाएगा r cos bx प्लस सी, और ये आ जाएगा इंटू में क्या, साइन फाई। ठीक, अब गौर से देखना, r अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये बनेगा r e टू द पावर ax, और अंदर आपको दिख जाएगा साइन bx प्लस सी और cos फाई प्लस cos bx प्लस सी साइन फाई। इसे देख के कुछ याद आ रहा है, बचपन याद आ गया होगा शायद मेरे ख्याल से। ये है एक्चुअल में साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। ये a कौन है इस बार, bx प्लस सी, और b कौन है, फाई। तो ये बन जाएगा e टू द पावर ax, और साथ में कौन, साइन bx प्लस सी प्लस फाई। ये बन गया y1 में। ठीक है, y1 में तो इतनी कहानी आ गई। ऐसी y2 में करूंगा तो यहाँ पे 2 फाई आ जाएगा और बाहर r स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन पहले ये बता दो मैं यहाँ से r और फाई क्या है। अगर इन दोनों इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको दिख रही है, इन दोनों को अगर आप स्क्वायर करके ऐड कर देते तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर की वैल्यू जी यहाँ से क्या आने वाली है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और दूसरा केस, अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करते हैं, तो यहां से आपका आ जाएगा फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ठीक है, तो हमें पता चल गया आर की वैल्यू क्या है और फाई की वैल्यू क्या है। तो इन फाइनल स्टेज हम इन दोनों को यूज करेंगे। अदरवाइज अब क्या बनने वाला है, देखो y1 आपको समझ आ गया है, तो y2 किस तरह से आने वाला है, यहाँ आर स्क्वायर आएगा, e की पावर ax आएगा, और साथ में साइन bx प्लस सी प्लस 2 फाई आ जाएगा। करेक्ट। और nth डेरिवेटिव तो अब आप समझ ही गए होंगे मेरे ख्याल से, अब इतने समझदार आप हो गए हैं। तो ये आ जाएगा yn इज इक्वल टू आर टू द पावर n e टू द पावर ax, और अंदर आपका आ जाएगा साइन कौन, bx प्लस सी प्लस एन फाई। बस गेम ओवर। ठीक, इस तरह से आपने डील करनी है nth डेरिवेटिव। और अगर गलती से क्वेश्चन हुआ कॉस में, अगर आपसे कहता कि y इज इक्वल टू है e टू द पावर ax cos bx प्लस c, तो आप कहेंगे कि इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, r टू द पावर n e टू द पावर ax, और cos में ही आप आंसर लिख देंगे सेम एज साइन। ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं आना है। क्लियर हो गया। और जहां r और फाई की वैल्यू क्या है, ये r की वैल्यू है और ये फाई की वैल्यू, इन दोनों को भी भूलना नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझेंगे। क्लियर हो गया इतना। ठीक, तो जी चलिए, तो यहां तक आपका ये जो सात मैंने आपको कुछ फंक्शंस बताए जिनके nth डेरिवेटिव बताए, दैट इज मैंने आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बता दिया इनका। अगर आपको इनसे रिलेटेड 10th डेरिवेटिव ढूंढना होगा तो n की जगह आप 10 पुट कर देंगे, सेकंड डेरिवेटिव ढूंढना होगा तो n की जगह 2 पुट कर देंगे, एंड सो ऑन। तो यही वो स्पेसिफिक ये आपका स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनकी मदद से क्वेश्चंस बनता है। इसके अलावा क्वेश्चन कहीं और से बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, अब वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि आपका एक शेयर, लाइक और सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारे हौसले को और बुलंद कर देता है, और आपकी जो प्रिपरेशन है उसके लिए हमें और प्रतिबद्ध करता है। क्लियर, इसलिए ये तो बनता ही है। फिर चलिए, आपसे मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।